बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आज मैं इस टॉपिक का आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, थोड़ी सी शेप बना के दिखाऊंगा कि असल में ये कॉइल रोटेट कैसे करती है। प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चे आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमने फाइंड आउट करना है जी? टॉर्क को टॉ से जाहिर करते हैं। हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है किसके ऊपर? एक कॉइल के ऊपर। और उस कॉइल की खुसूसियत क्या है कि वो करंट को कैरी करती है, कि उस कॉइल में से करंट पास करता है, करंट कैरी करता है। अब ये कॉइल किस शेप की है? ये रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब इसको मैं बता दूं, इस टॉपिक में ना कपल का भी जिक्र है। तो आई होप कि आपको टॉर्क और कपल के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ। ये जिस तरह कार का स्टीयरिंग नहीं होता, आप देखते हैं कि कार का जो स्टीयरिंग है, ठीक है, तो ये देखिए आप कार का स्टीयरिंग है। जब आप आपने कार को टर्न लेना हो तो क्या होता है? आपने टर्न लेना हो तो आप स्टीयरिंग को यूं रोटेट करते हैं। इट मीन के दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक होती है F1 और दूसरी फोर्स होती है जी F2। और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से लेके यहां तक का फासला, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का फासला। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। बात समझ आई? तो ये है R। तो ये एक टॉर्क हो गया, टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F। इसको मैं F1 कह देता हूं, दिस इज F2। अब इस फोर्स की वजह से ये फोर्स टॉर्क पैदा करेगी यूं क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये फोर्स भी F2, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क को हेल्प कर रही है। और ये फोर्स F2 इसको यूं। अब याद रखिएगा F1 और F2 की मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, अलबत्ता डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का फासला R। तो बेटा अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अब इसको मैं लिखूंगा ना, दिस इज, इसको मैं F1 है तो R1 कह देता हूं, F2 है तो R2। अब कपल क्या होती है, जरा तवज्जो करें। टॉर्क ड्यू टू कपल। ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये कार का स्टीयरिंग है। तो आपने याद रखना दोनों में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड, यानी कि सिंगल फोर्स, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म तो ये है ना, सेंटर से लेके यहां तक। लेकिन जब कपल की बात करेंगे तो हम कपल आर्म यूज करेंगे, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का फासला। ठीक है, तो कपल आर्म, ठीक हो गया। अब ये कपल आर्म कितने हैं टोटल? R1 प्लस R2। अब सिंगल फोर्स की मैग्नीट्यूड F है, यानी कि F1 F2 की मैग्नीट्यूड सेम है। और कपल आर्म कितना होगा? R1 प्लस R2। कितने हैं? R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू R। यानी कि अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, तो ये 10 होगा। तो इसकी वैल्यू R के इक्वल होगी। तो ये जो R है ना, ये एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये टॉर्क ड्यू टू कपल का कॉन्सेप्ट है। आप इसको काइंडली नोट कीजिएगा, ये इसमें यूज होना है जब हम प्रूव करेंगे। तो कपल का क्या कॉन्सेप्ट है? टू फोर्सेस एक्ट करेंगी, डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करेंगी, पॉइंट ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट होगा, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। मूवमेंट आर्म और कपल आर्म में फर्क है। मूवमेंट आर्म होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का दरमियानी फासला। जब हम कपल की बात करते हैं तो एक से दूसरे एंड तक का ये टोटल, दिस इज कॉल्ड कपल आर्म। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे प्रूफ के अंदर यूज होगा, आप इसको नोट करें काइंडली। तो जी बेटा, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो तवज्जो करें, ये मेरे पास एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, इसको मैं N कह देता हूं, और ये साउथ पोल है, दिस इज S। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये परमानेंट मैग्नेट है हमारे पास। अब हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया, किसी कॉइल के ऊपर। और उस कॉइल की शेप क्या जी? रेक्टेंगुलर कॉइल है ये। तो बेटा जरा तवज्जो करें, मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाता हूं आपके सामने। ये है कॉइल मेरे पास जिसकी शेप है रेक्टेंगुलर। ठीक हो गया। तो ये हमने रेक्टेंगुलर कॉइल शो की है। आप जरा इस चीज को जूम आउट करें जी, इस चीज को जरा जूम आउट करवा के देखें जरा बच्चों को, ताकि जूम आउट व्यू नजर आए। अब अच्छा, इस चीज पे आप तवज्जो कीजिएगा। ये कॉइल है ना मेरे पास, इसको मैं नाम देता हूं A B C
डी, ए बी सी डी, इस कॉइल की 4 साइड है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है बच्चे, आपने तवज्जो करनी है। और ये आपको एक सेंट्रल लाइन नज़र आ रही है, ये सेंटर में से यूं पास कर रही है। इसको मैं नाम देता हूं एक्स और एक्स प्राइम, या एक्स और एक्स डैश कह लें। ये वो एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द कॉइल रोटेट करेगी। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको इसका मीनिंग दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो ये एक्स और एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, दिस इज द एक्सिस अराउंड विच अ कॉइल रोटेट। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी डी। अब बच्चा जरा तवज्जो कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होंगी? नॉर्थ से आउटवर्ड होंगी, यानी कि नॉर्थ से आउटवर्ड है और साउथ से इनवर्ड है। तो ये नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जरा तवज्जो कीजिएगा बच्चे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो दरमियानी फासला है ना, ए से बी तक का, इसको हम कहते हैं कपल आर्म, और वो है टोटल ए के इक्वल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस कॉइल की जो विड्थ है ना वो ए के इक्वल है, और जो लेंथ होगी ना बच्चे ए से लेकर डी तक, इस लेंथ को मैं एल से शो करूंगा। यानी कि यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। यानी कि यहाँ से लेके, ये थोड़ा सा मैं आउटसाइड लिख रहा हूँ, दिस इज कैपिटल एल। तो क्योंकि ये टोटल लाइंस इनवर्ड जा रही है ना, ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्थ से साउथ इनवर्ड, थोड़ी सी स्पेस मैंने जानबूझ के रखी ताकि आपको नजर आए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। दिस एल इज अ लेंथ ऑफ द कॉइल, ए से लेकर डी तक, बी से लेकर सी तक जो कॉइल की लेंथ है वो कैपिटल एल है, और जो इसकी विड्थ है वो स्मॉल ए है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये एरिया बन जाएगा। मैं इसका प्रूव भी कराऊंगा आपको, तो फिर आप देखिएगा। अच्छा बच्चे, आप जरा आगे हैं, आपने पढ़ा है कि इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगी। अच्छा, कॉइल के ऊपर हमने फोर्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन हमने किसी एक कंडक्टर के ऊपर तो पढ़ी हुई ना। आपको याद है इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जरा आप देखें, ये जो कॉइल है ये 4 छोटे छोटे से कंडक्टर से मिलके बनी है। एक कॉइल का ये पोर्शन ए से बी तक, ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर, तीसरा और ये चौथा। तो 4 कंडक्टर से मिलकर एक कॉइल बनी है। तो फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला क्या था बेटा? F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ये हमने फार्मूला पढ़ा है। अच्छा, अब ये फोर्स है ना, तो फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब बच्चे ये जो एंगल थीटा है, अब जरा इस फार्मूले को आप ओपन करें, क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू आई एल बी क्रॉस है तो साइन थीटा, और साथ में एन यूनिट वेक्टर भी आएगा जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन इधर हम ना सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड लेंगे, यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। लेकिन अब इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जरा तवज्जो करें। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता भी हूं, जरा तवज्जो करें। टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉर्क फोर्स ही है, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आपने पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 2 में मैंने टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अगर आप टॉर्क के बारे में मजीद अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं ना, तो चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट में जाएं, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो वैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ के तो आए होंगे, लेकिन वो बड़े मैंने इंटरेस्टिंग तरीके से टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। बहरहाल अब तो आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, चले, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। टॉर्क कॉइल के ऊपर करंट को कैरी करती है। तो बच्चे जाहिर बात है कि इधर एक बैटरी भी लगी होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन हम बना लेते हैं इनवर्ड। इस साइड से करंट इनवर्ड आ रहा है, ये है जी करंट की डायरेक्शन, ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये अपवर्ड करंट जा रहा है यूं, तो ये करंट की डायरेक्शन है। ये इन कॉइल के अंदर आ रहा है करंट, और ये कॉइल से बाहर निकल रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो बच्चे अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन समझा तो राइट हैंड रूल आपको याद होगा। तो आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो किसको शो करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। और थंब किसको शो करता है? करंट को। और आपके जो पाम है ना, पाम, वो शो करती है फोर्स को। तो आइए जरा आप फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं हम, तो क्या निकलेगी? जरा फोर्स की डायरेक्शन जरा तवज्जो कीजिएगा। तो इस बात पे जरा ध्यान देना आपने दाएं हाथ की जो फिंगर्स है वो करनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको रेड कलर्स के एरोज नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। और थंब किस तरफ करना है? करंट की डायरेक्शन में। तो ये थंब आ गए यूं, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट। अब करंट डाउनवर्ड है ना, ये डी से ए साइड में, तो थंब डाउनवर्ड होगा। अब फोर्स किधर को होगी? ये आउटवर्ड होगी, तो ये फोर्स बाहर को है। तो आउटवर्ड के लिए हम क्या चीज शो करते हैं? आपको याद है डॉट का साइन? तो आप देखेंगे ना बुक में, तो इधर आपको एक डॉट बना हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज F1,
अभी प्रैक्टिकल दिखाते हैं हम आपको, तो जो कीजिएगा। अच्छा ये F1 है, तो अच्छा इस साइड पे आ जाए, DC साइड पे, BC फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक हो गया, और थंब किस तरफ, करंट की डायरेक्शन में। अब आप ये देखें, जो आपकी पाम है, अब ये है ना ऐसे ऐसे है, तो ये फोर्स इनवर्ड होगी इनटू द बोर्ड। तो इनटू के लिए क्या चीज शो करते हैं बच्चे, क्रॉस का साइन। तो इधर आपको क्रॉस बना हुआ नजर आएगा, दिस इज F2। अब F1 कॉइल को बाहर की तरफ खींच रही है, F2 कॉइल को अंदर की तरफ। तो यूं कॉइल ये रोटेट नहीं करने लग पड़ेगी अपने एक्सिस X और X प्राइम के इर्द गिर्द। तो आइए अब इसके प्रैक्टिकल को हम देखते हैं। याद रखिएगा लेंथ की को डायरेक्शन, ये जो एंगल थीटा है ना, दिस एंगल थीटा बिटवीन L एंड B, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको नजर आ रही है नॉर्थ से साउथ, लेकिन लेंथ की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है। ये बात मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से पढ़ाई हुई है, अगर आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन सुना है, F इजिकल टू फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा बच्चे आप तवज्जो कीजिएगा, इसको प्रैक्टिकल व्यू में हम देखते हैं, जरा इधर देखें। तो ये आ गया जी प्रैक्टिकल व्यू। तो जी बच्चे कोशिश मैंने की है आपके लिए, थोड़ा सा जूम आउट व्यू करें जी। अच्छा इस चीज़ को जरा देखें, कॉइल ए, ये कॉइल है ना ABCD, ये आपको नज़र आ रही है, ये सेम एज इट इज़ जिस तरह आपको इधर दिखाई गई है ABCD, ये जिस तरह दिखाई गई है ना बिल्कुल मैंने उसी तरह बना दी है। तो ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा, ABCD, ये L इस कॉइल की लेंथ है, L इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, और A, ये जो आपको A लिखा नजर आ रहा है, दिस इज द विड्थ, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का। अब जरा देखें, ये इधर मैंने क्या लिखा था, डॉट, तो ये जो आपको एरो सा नजर आ रहा है ना, ये जो मैंने पेंसिल सी बनाई है, ये जो आपके लिए तीर का निशान बनाया है, दिस इज F1। तो ये फोर्स F1 इसको आउटवर्ड खींचेगी। अच्छा अब ये इस तरह देखें, आपको व्यू नजर आएगा मुकम्मल, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये इसको इधर को खींचेगी, ये इधर को। तो अल्टीमेटली आपका कॉइल यूं रोटेट करना शुरू कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क, ये टॉर्क है बेटा। तो अब आपको टॉर्क का मायने समझ आया। अब ये क्लॉकवाइज भी कॉइल रोटेट कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी, ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये कॉइल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की तरफ रोटेट कर सकती है। तो ये कॉइल की जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन क्या है। आप बैटरी को उलट कर दें तो कॉइल भी उलट रोटेट करना शुरू कर देगी। तो बहरहाल आई होप कि ये छोटा सा प्रैक्टिकल व्यू आपको हेल्प करेगा। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये सेंटर से जो गुजर रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, जिसको मैंने इधर एक्स और एक्स डैश का नाम दिया है। तो ये एक्स और एक्स प्राइम ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये F1 फोर्स है, ये F2 है, ठीक है। तो अब यही जो कॉइल रोटेट करेगी ना, तो इसी को हमने टॉर्क की शक्ल में फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि ये प्रैक्टिकल व्यू आपको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी अब इसका प्रूव करते हैं बेटा। तो ज़रा आप तवज्जो करें जी, इसका प्रूफ F इजिकल टू ILB साइन थीटा, ये तो आ गई फोर्स। अच्छा बच्चे आप तवज्जो कीजिएगा, इसके मैं ना 4 हिस्से करता हूँ, A से B, तो हम हेडिंग लगाते हैं जी फोर्स। ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा, फोर्स ऑन सेगमेंट, फोर्स ऑन सेगमेंट कहते हैं हिस्से को, फोर्स ऑन सेगमेंट। अब इस कॉइल के मैं 4 हिस्से करता हूं, A से B, तो मैं लिखता हूं फोर्स ऑन सेगमेंट AB, ठीक है। तो ये हेडिंग आ जाएगी आपकी। तो जी बेटा क्या आ जाएगा जी, फोर्स ऑन सेगमेंट AB। हमारे पास फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो हम इधर लिखेंगे F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, और F के साथ मैं लिखूंगा AB, ठीक हो गया। मैं पहले भी बताया फिर बता दूं, हम इधर फोर्स की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा एंगल बचे, FAB ILB साइन। अब थीटा किसके दरमियान था याद है, मैंने इधर बताया था थीटा इज L एंड B। अब B की डायरेक्शन क्या है, ये देखें B की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। तो इधर मैं रफ अमल पे आपको बना के दिखा देता हूं, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक हो गया। लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है। तो अब A से B देखिए जरा, करंट यूं आ रहा है ना, A से B करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये A से B करंट की डायरेक्शन है, तो जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ लेंथ होगी, तो लेंथ आ जाएगी इस तरफ।
तो अब मुझे बताएं कि एल और बी, ये ए से बी मैंने दिखाया है, ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और रेड वाली लाइन लेंथ को। तो एल और बी एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर। तो जब एंटी पैरेलल हो तो एंगल कितना बनता है, 180। तो इधर हम क्या पुट करवाएंगे, थीटा 180। तो साइन 180 तो 0 होता है ना, तो क्या आ जाएगा, फोर्स ए बी आई एल बी साइन 180 0 है। तो 0 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी जी साइड ए बी पे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप किस पे लगा लेंगे, ए से बी फिर बी से सी। तो सेम एज इट इज स्टेप हम रिपीट करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑन सेगमेंट ए से बी पहले निकालिए, अब बी से सी। तो क्या आ जाएगा जी, बी से सी तक क्या आ जाएगा, सेम यही फार्मूला लिखेंगे हम, एफ ए बी, सॉरी अब आएगा जी एफ बी सी, क्योंकि बी से सी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। एफ बी सी आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, बी से सी एंगल देखें। अच्छा, अब इधर ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ ही रहेगी। अब बी से लेके सी तक करंट अपवर्ड है ना, तो मैंने क्या बताया था, जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ लेंथ होगी, क्योंकि एंगल थीटा एल और बी के दरमियान है। अब करंट अपवर्ड है तो लेंथ भी अपवर्ड होगी। तो इसको हम किधर को शो करेंगे, तो ये आ गई लेंथ एल। तो अब बताएं एंगल कितना है एल और बी के दरमियान, 90। तो जी पुट करवा दें 90 डिग्री। तो बी से सी तक क्या आ जाएगा, एफ बी सी आई एल बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 के इक्वल। तो एफ बी सी क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन 91 है ना। तो बी से सी तक की फोर्स आ जाएगी बेटा आई एल बी। ठीक हो गया। तो ये आई एल बी आ जाएगी। तो यहाँ तक इसको नोट करें। तो जी बेटा, ए से बी और बी से सी तो हमने फोर्स निकाल ली ना, ए से बी और बी से सी। अब हम किस पे निकालेंगे, सी से डी। तो अब जरा सी से डी तक की जरा चेक करें, एंगल कितना बनेगा बच्चे, बताएं जरा, आप बताएं एंगल कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो होगी नॉर्थ से साउथ, सी से डी यूं है ना, तो जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ लेंथ। तो लेंथ आ जाएगी इस तरह, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। सी से डी एंगल बनेगा 0। तो क्या आ जाएगा, फोर्स सी से डी आई एल बी साइन थीटा, थीटा 0 डिग्री और साइन 0 0, तो फोर्स एक्ट आ जाएगी 0। अच्छा, फोर्स ऑन डी ए, तो डी ए पे क्या फोर्स लगेगी, अब करंट आ रहा है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी जरा बताएं। ये आगे जिस तरफ करंट अगर डाउनवर्ड है तो लेंथ भी डाउनवर्ड, तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो डी से ए, तो फिर उसी तरह एफ डी ए आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, साइन 91 है, तो एफ डी ए इज इक्वल टू आई एल बी। तो ये चारों फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब आपने गौर किया होगा कि ए से बी और सी से डी इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाली ए से बी और सी से डी, इधर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ ये परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही है, F1 और F2, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है। ठीक है, तो जरा इस चीज को नोट करें। तो जी बेटा, अब हमने चारों साइडों की फोर्स फाइंड आउट कर ली है ना, ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से। अब आपको पता चलेगा कि ए से बी और सी से डी तो 0 है। तो अब हम निकालते हैं टॉर्क। तो टॉर्क ड्यू टू कपल का क्या फार्मूला है, हम क्या लिखेंगे, टॉर्क ड्यू टू कपल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। आइदर का मतलब है दोनों में से आपने कोई एक फोर्स आपने लेनी है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। अभी मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट दिया ना कपल आर्म का, तो पुट करवाएं जी टॉर्क ड्यू टू कपल। अब दोनों की मैग्नीट्यूड आप जरा तवज्जो करें, एफ बी सी और एफ डी ए दोनों की मैग्नीट्यूड है आई एल बी, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैं लिखूंगा आई एल बी मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म कितना है। अब ये देखें, मैंने कहा था ना एक फोर्स और दूसरी फोर्स दोनों जहां पे लग रही है ना, तो दिस इज ए, दिस इज कॉल्ड कपल आर्म, तो मैं लिखूंगा ए। तो बच्चे अब एल और ए को इकट्ठा कर दें आप, एल ए इंटू बी। अब इसको मैंने इकट्ठा करके पता क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया बन जाएगा,
यानी कि देखना ये लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या बन जाएगा एरिया, तो आई ए बी, तो ये आ जाएगा टॉर्क ड्यू टू कपल आई ए बी। बच्चे ये तो थी ए कॉइल, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल क्या आ जाएगा, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल, एन नंबर ऑफ कॉइल्स क्या आ जाएगी, तो हम लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू एन और साथ में लिख देंगे आई ए बी। अब इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है, टॉर्क इज इक्वल टू नियाब, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू नियाब, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, बहरहाल याद करने का मेथड है। एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करंट, ए इज द एरिया एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, एक तो करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ना, जिधर करंट गुजरेगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो टॉ इज इक्वल टू नियाब। अच्छा, ये तो टॉर्क की वैल्यू आ गई जब आपकी कॉइल प्लेन है, अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो तो फिर क्या होगा, ज़रा पहले आप इस चीज़ को नोट करें। तो जी बेटा ये हमने टॉर्क निकाला है जब आपकी कॉइल प्लेन है, यू पड़ी हुई है एन आई ए बी, लेकिन अगर ये सम एंगल बना रही हो, यू थोड़ी सी टेढ़ी हो, तो फिर क्या होगा, ये देखे ना, ये आपकी बुक में अलग डायग्राम बनी है, तो ये देखे ए बी और ये सी डी। अब ये जो सी डी व्यू है ना, सी डी साइड, आपने उसको टॉप व्यू देखना है। तो जब ये यू है ना, तो जब यू टेढ़ी होगी तो ये सी डी है, आपने इसको टॉप व्यू देखेंगे तो ये एंगल अल्फा बनाएगी। तो ठीक है, आपने टॉप व्यू में साइड सी डी को देखना है बेटा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये साइड सी है और ये साइड डी है, दिस इज सी डी, और ये एंगल क्या बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। अब ए से बी कितना था ए, तो सी से डी भी तो ए ही होगा ना, तो ये ए है, तो ये बच्चे क्या बन जाएगा इसका ए कोस अल्फा, ठीक है ना, ये ए कोस अल्फा बनेगा और ये ए साइन अल्फा। लेकिन हमें तो ए कोस अल्फा से मतलब है ना जो प्लेन के साथ एंगल बन रहा है। तो ये देखें, अगर एंगल बनेगा ना अल्फा, ये सम एंगल पे है, तो फिर इसका प्रूव कैसे करेंगे, पहले आपने ये नोट कर लिया ना। अच्छा, जब एंगल बनेगा तो सेम इसी स्टेप को आपने दोबारा करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स आई एल बी। और अब कपल आर्म कितना बन रहा था, पहले तो बन रहा था ए, क्योंकि कॉइल थी प्लेन, अब थोड़ी सी टेढ़ी है, तो अब कितना बन रहा है ए कॉस अल्फा। तो बच्चे आप ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा, ठीक है। ए को आप अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई एल ए को हमने इकट्ठा कर दिया, क्या बन जाएगा बी कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आई एल ए, क्या बन जाएगा आई ए बी कॉस अल्फा। तो ये सारा स्टेप आपने दोबारा करने हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एन नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए एन आई ए बी और साथ में आ जाएगा जी कोस अल्फा। तो ये कोस अल्फा बचे, अगर अल्फा 0 डिग्री कब होगा, जरा आप तवज्जो करें, अगर ये कॉइल प्लेन है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, तो ये इसका स्पेशल केस है कि अगर ये प्लेन है तो इसकी डायरेक्शन प्लेन के यूं पैरेलल है ना, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है 1। तो ये बात आपने नोट करनी है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होगा बच्चे 1। तो आपके पास टॉर्क क्या आ जाएगा, व्हेन अल्फा इज 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब कॉइल प्लेन पड़ी होगी। तो बच्चे आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो आप टॉर्क के साथ लिखेंगे एम ए एक्स, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, ठीक हो गया। तो क्योंकि एंगल 0 है ना, एंगल किसके दरमियान मैंने लिया है, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा आप इस चीज को नोट कीजिएगा। तो जी बेटा आर्टिकल तो हमारा कंप्लीट हो चुका, आपने देखा टॉ इज इक्वल टू नियाब कोस अल्फा, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। याद रखेंगे उसमें जो एरिया का जिक्र हो रहा है ना, वो एरिया एक स्केलर फॉर्म में है, ये प्लेन ऑफ द एरिया है। लेकिन ये एमडी कैट के अंदर एक एमसीक्यूज आया था, मैं आपको बता दूं, जब आप प्लेन एरिया की बात करते हैं ना तो ये प्लेन है, जब आप बात करेंगे ना वेक्टर एरिया की, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, तो जब वेक्टर एरिया की मैं बात करूंगा, अब इसकी मैं वेक्टर फॉर्म आपको लिख के दिखाता हूं क्योंकि हमारी बुक में लिखी नहीं है। तो नियाब कोस अल्फा, आपको याद है आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था, टॉर्क की इक्वेशन,
टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और हमने पढ़ा था जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन थीटा आता है, तो इधर फिर कैसे कॉस थीटा आ गया? टॉर्क में तो आता ही साइन थीटा है। बच्चे हमारी बुक में वो पूरी बात बताई नहीं गई, आप लोग याद रखेंगे। कोस अल्फा तब आएगा जब एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन एरिया के दरमियान। प्लेन एरिया उधर आपने नोट करना है, एंगल अल्फा इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन एरिया। अगर आप प्लेन एरिया की जगह पे लफ्ज यूज करेंगे ना वेक्टर एरिया, तो प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया में फर्क है, तो फिर आपको इस प्लेन एरिया की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी आउटवर्ड, तो ये इसको कहेंगे हम वेक्टर एरिया। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ, तो फिर एंगल कितना बनेगा? ये वेक्टर एरिया, और ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, एंगल तो बनेगा 90 डिग्री। तो याद रखेंगे अगर प्लेन एरिया आएगा तो NIAB cos अल्फा आएगा, और अगर वेक्टर एरिया आएगा तो NIAB sin अल्फा। तो ये MD-CAT में दो अलग अलग बातें हैं बच्चे, तो ये बात आप नोट कीजिएगा। MD-CAT के लिहाज से वेक्टर फॉर्म है NIAB sin अल्फा। तो दिस अल्फा, अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो मैं अगर एक कॉइल के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा? IAB sin अल्फा। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? टॉ इज इक्वल टू IA क्रॉस B। तो ये देखें, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है बच्चे, क्योंकि क्रॉस में तो आता ही साइन थीटा है। हमारी बुक में फिर कैसे कॉस थीटा आ गया भाई? वो इसलिए कॉस थीटा है कि वो प्लेन एरिया की बात कर रहा है। असल में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर हम लेंगे इधर, तो अगर वेक्टर एरिया होगा तो साइन अल्फा, और अगर प्लेन एरिया होगा तो इधर कॉस अल्फा आएगा। तो ये दोनों बातें आपने नोट करनी है। तो फिर जाहिर बात है साइन 91 होता है, तो फिर मैक्सिमम टॉर्क होगा 90 डिग्री पे जब वेक्टर एरिया होगा। तो जब प्लेन एरिया होगा फिर एंगल 0 डिग्री है। तो ये प्लेन और वेक्टर में आपने परेशान नहीं होना, बस इतना याद रखना है, जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया ना प्लेन एरिया, उसका उलट कर देंगे, साइन की जगह पे कोस, 0 की जगह पे 90 डिग्री, तो वो वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये आ जाएगी बच्चे टॉ इज इक्वल टू I इंटू A क्रॉस B। तो दिस एंगल अल्फा इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया। अब प्लेन एरिया नहीं कहना, तो अगर कॉस थीटा आएगा तो क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन एरिया। तो ठीक है, तो ये प्लेन और एरिया और वेक्टर एरिया का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। आई होप कि आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा बच्चे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। लेक्चर के बारे में फीडबैक आप ज़रूर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसे। अल्लाह हाफिज़।